Drug addiction is a biggest menace that the entire world is dealing with. And unfortunately, भारत भी इसमें पीछे नहीं है। हमारे देश में भी 10 to 17 एज ग्रुप के जो यंगस्टर्स है, अनफॉर्चुनेटली उसके एडिक्ट हो रहे हैं। और हमें ये नहीं पता कि इनको कौन सप्लाई करता है, इनको क्यों इच्छा होती है, और पेरेंट्स का या सोसाइटी का उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है और होना चाहिए। तो इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज ही हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है कि नॉर्को जो हमारा एक ब्यूरो है जो ये एडिक्शन ड्रग सप्लाई के अगेंस्ट काम करता है, उनको बहुत स्ट्रांग एक्शन लेने के लिए कहा है। और जो बच्चे या जो भी लोग इसके एडिक्ट हुए हैं, उनको विक्टिम करके ट्रीट करके उनके साथ बहुत सेंसिटिव व्यवहार करके उनको इसमें से बाहर निकालना है। इस बारे में आज हमारे यहाँ पे बहुत इसकी आवश्यकता है, तो इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज मेरे साथ है मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, ये है जया दीदी, जया तासुम। जया तासुम दीदी अरुणाचल प्रदेश से है और ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट बहुत वर्षों से लड़ रही है। और इन्होंने एक अलग सा इसका अप्रोच लिया है। दीदी ने सब मदर्स को इकट्ठा किया है, क्योंकि मदर्स का बात अभी भी बच्चे सुनते हैं भारत देश में। तो दीदी ने सोचा कि मदर्स को यदि इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चों को इससे दूर रखना आसान है। तो जया दीदी ने एक ग्रुप स्थापित किया है जिसका नाम है वासे। और अभी दीदी उसका जनरल सेक्रेटरी है। और ये प्रोग्राम क्या है, ये इनिशिएटिव क्या है, और इन जनरल ये अरुणाचल प्रदेश में ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट कैसे काम करेंगे, इस विषय में हम उनसे बात करेंगे। तो दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। थैंक यू आपके समय के लिए। तो जैसे मैंने कहा दीदी, ऑलमोस्ट 1.6% हमारी जो पॉपुलेशन है, वो इसकी एडिक्ट बनी हुई है ड्रग्स की। तो मुझे आपसे पहला प्रश्न ये पूछना है कि आपने किस ईयर में इसके खिलाफ काम शुरू किया। हमने सबसे पहले 2011 ये में शुरू किया है। ओके, और उसका इनका कारण क्या था। कारण ये था कि हमारे यहाँ में 31 दिसंबर जी। जो वेटिंग नाइट यहाँ में बहुत जोर शोर से बच्चे मनाते हैं। हाँ। तो रात को हम्म। वेटिंग नाइट न्यू ईयर के लिए 31 दिसंबर को वेटिंग नाइट मनाने के बाद में सुबह में हम्म। जब रास्ते में वेटिंग नाइट मना के जब वो लोग अपने घर जा रहे थे या दोस्तों के घर दूसरे पार्टीज के जहाँ हो रहा है वहां जाने के लिए जब किया तो बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। 5, हाँ शायद 5 डेड बॉडी मिला था। ओहो। और जब जब डेड बॉडी को देखा गया तो सब मतलब वो था शराब पी के हुआ था, ड्रग्स पी के हुआ था। हम्म। तो इसीलिए तब से हम लोगों ने सोचा कि पुलिस से पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पहले तो हमारा एक माँ का हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी होता है बच्चों को देखना, बच्चों को संभालना, हम्म। बच्चों को ड्रग्स के खिलाफ, शराब के खिलाफ करेक्ट। प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। ओके। तो दीदी, अभी इतने वर्ष से आप कर रहे हैं ये काम, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्यों बच्चे ड्रग में अट्रैक्ट क्यों होते हैं। अ, सबसे पहले तो ये जो बच्चे हैं टीनेज ग्रुप, हाँ जी। वो लोग बहुत इंक्विजिटिव होता है, उनके पास हाँ बहुत हाँ सारा एनर्जी है। हाँ। हमारे यहाँ में कुछ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी इतना ज्यादा नहीं है। हम्म। आप स्कूल जाएगा, हम्म। घर में हम्म। या नदी में नहाने जाएगा या बाजार थोड़ा घूमने जाएगा। हम्म। तो अदर एक्टिविटी जहाँ में बच्चा का एनर्जी ये सब जहाँ वो लोग वो करेगा वो हाँ नहीं हाँ। है, कुछ भी नहीं है। वो एक बात। और दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स वे नॉट अवेयर। शुरुआत में बिल्कुल अवेयर नहीं था ड्रग्स क्या है। वो शराब और तंबाकू के बारे में जानता था। जानता ये था। ड्रग्स जो है हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये सब गांजा, ये सब के बारे में उनको कुछ पता नहीं था। वेरी अनअवेयर वो भी था। तीसरा, हमारे बच्चे जो है जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हम्म। फोन में जो मोबाइल में ये सब देखता है हम्म। उससे भी होता है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस घर में हमारे जो यहाँ में ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है हम्म। तो उसके इफेक्टेड उससे इफेक्ट होके भी बच्चे जो है घर से
दूर हो जाते हैं, पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, वो भी रीजन है। फिर पीयर प्रेशर है, फिर इतने सारे और भी सारा रीजन है जिसकी वजह से बच्चे ड्रग एडिक्शन में जाते हैं। जैसे वो जो सोचा था एकेडमिक, उनका जो फेलियर होता है उसकी वजह से भी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिले हैं जो मतलब अभी टीनेज है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का उम्र ऐसा हो जाता है तो उससे भी बॉयफ्रेंड छोड़ देता है, गर्लफ्रेंड छोड़ देता है, उसके वजह से भी कुछ बच्चे ये सब में जाते हैं। तो इतने सारे रीजंस है, लेकिन इन सब रीजंस को हमने देखा इन 9-10 साल में कोई फायदा उठा रहा है, और वो है ड्रग पेडलर। और वो ड्रग पेडलर भी हमारे यहाँ के ड्रग पेडलर प्लस ये ड्रग पेडलर भी जो हमारे लोकल ड्रग पेडलर है, ये भी दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर मेरे ख्याल से कि इनको भी कोई इस्तेमाल कर रहा है। जैसे बाहर का जो इलीगली सेटल्ड हमारे यहाँ में जो ड्रग पुशिंग करते हैं बांग्लादेशी, जो एजेंडा है इलीगल, सब बांग्लादेशी ने जो इलीगली सेटल्ड है जो इनमें करता है, वो लोग भी इसका फायदा उठा रहा है। इतने सारे रीजन से तो बच्चों को ये सब रीजंस के कारण जब बच्चे ड्रग एडिक्शन में जाता है, खुल के माँ पिताजी से बात नहीं कर पाता है, दोस्तों से नहीं कर पाता है, कोई उनके बारे में सोचने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है कि बच्चे किस दौर से गुजर रहा है। तो सो मेनी रीजंस को लेकर उन लोग अपना ड्रग का जो थ्रेट है उसको बढ़ा रहा है। तो यही हमारे यहाँ में हमने जो देखा है, हमने जो ऑब्जर्व किया, क्योंकि बच्चों का जो एनर्जी है वो कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो ऐसे रॉन्ग चीज में जा रहा है, और जिससे उनका लाइफ और करियर भी डैमेज हो रहा है, फैमिली भी उसका बहुत बड़ा विक्टिम हो रहा है। समझ रही हूँ। जी तो दीदी, बिफोर हम लोग इसका ट्रीटमेंट या इसका रेमेडी के उससे बात करें, उसके पहले मुझे पूछना है कि जैसे आपने कहा कि एजुकेशन में फेल्योर हो जाते हैं तो वो एक डिप्रेशन होता है, और फिर ये टीनेज लाइफ जो होता है तब वो अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है, और उसमें भी कभी कभी, कभी क्या बहुत बार हार्ट ब्रेक हो जाता है, तो वो भी कारण होता है बच्चों का अपसेट होने का, डिप्रेशन होने का। तो मेरा पूछना ये है आपसे ज्यादा कि जैसे आपने भी कहा कि वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज्यादा इम्प्रेशन यंग जनरेशन पे हो रहा है, और अभी ये जो सोशल मीडिया का एक जो इन्फ्लुएंस सभी पर है, उसके थ्रू बहुत सारी चीजें जो बच्चों के उस एज में आवश्यक नहीं है उनको देखने को मिलती है। और एज यू राइटली सेड, इनक्विजिटिव कि ये क्या है, ये जो क्यूरियोसिटी है उसमें वो मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इस बारे में कुछ डिस्कशन अभी हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, कि अभी अभी तक स्कूल कॉलेज इसमें इन्वॉल्व नहीं है? हाँ, हमने तो एवरी ईयर हम लोग जैसे 31 दिसंबर आने वेटिंग नाइट को हम लोग दिसंबर 25 से हम लोग काम शुरू कर देता है हर एक स्कूल में जाके। हाँ। वो टारगेट ग्रुप जो है उनसे मॉर्निंग असेंबली में हम ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है, तो मॉर्निंग असेंबली में हम लोग 15 मिनट 20 मिनट एट द मोस्ट हम लोग लेते हैं। वहां में हम लोग उन लोगों को ड्रग के बारे में जल्दी जल्दी बताता है, फिर उसके पेरेंट्स, मदर, स्पेशली मदर्स पे क्या इफेक्ट होता है जब हमारे बच्चे ड्रग एडिक्शन में जाते हैं वो बताता है। देन फिर उसको हम लोग कहता है कि आप पार्टीज करो, पिकनिक भी करो, लेकिन सेफ एंड हेल्दी पिकनिक और पार्टीज होना चाहिए विदाउट ड्रग, एल्कोहल फ्री एंड ड्रग फ्री पार्टीज एंड पिकनिक करो, ये हम लोग करता है। वो एक है। और हम लोग एवरी विलेज में और स्कूल्स में, कॉलेज में तो इतना ज्यादा नहीं, स्कूल्स में हम लोगों ने, विलेज में हम लोग पूरा ये ड्रग अवेयरनेस का ये कार्यक्रम चलाते हैं। ये कल भी हम लोग जाने वाले हैं क्रीप्स हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को ये सब बताने के लिए। तो हम लोग तो अपना तरफ से जितना कर सकता है कर रहा है। और हम लोगों ने हमारे सरकार को भी लिखा है कि मतलब हम लोग जितना ड्रग अवेयरनेस, एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन करने से भी, हाँ वो भी फायदा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अगर हम स्कूल प्राइमरी लेवल से लेके अगर हम लोग एक कंपल्सरी क्लास ड्रग के ऊपर में, ड्रग अब्यूज के ऊपर में, उसके इल इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड फैमिली, उसके फ्यूचर के, अगर हम लोग एक कंपल्सरी क्लास अगर हर एक स्कूल में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल में करने से, प्लस योगा को कंपल्सरी प्राइमरी लेवल से करना है, योगा टीचर एक गुरु रखना है, तो
ऐसे करने से हम लोग बहुत हद तक इसको ड्रग एडिक्शन का जो रेट है उसको हम लोग कमा कम सकेगा। कर सकते हैं। ये वेरी हाँ जी, इसीलिए हम लोगों ने हमारे सरकार को भी लिखा है। वेरी गुड। मुझे प्रश्न आपको आगे वही पूछना था कि इसमें आपको गवर्नमेंट के तरफ से या लीगल हेल्प या पुलिस हेल्प कितना मिलता है? पहले बहुत मुश्किल था, जब शुरुआत में पुलिस के साथ भी झगड़ा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, मतलब हम लोग रिपोर्ट करेगा, पुलिस नहीं आएगा, कुछ एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अभी तो बहुत पुलिस तो मतलब बहुत एक्टिव हो गया। वेरी और इस कोऑपरेटिव। हाँ। हाँ, बहुत कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस तो बोलो ही मत, एक फोन कॉल में रेडी हो जाता है। वेरी गुड। हाँ। तो हाँ। ऐसे इतना हो गया हम लोग काम, और अब लोग अभी मिलके बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है। मैंने पूछा था कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिल रहा है क्या? ओ हाँ, फिर हमने हमारे पेमा खांडू गवर्नमेंट जो है, जी जी। इनको हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है कि ड्रग टेस्ट कंपलसरी कीजिए स्कूल्स एंड इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में। हम्म। तो हमारे सरकार ने पूरा डिपार्टमेंट में ड्रग टेस्ट कंपलसरी कर दिया है। हम्म। और जो जो भी ड्रग एडिक्ट है वो खुद से बोलना है कि हम ड्रग एडिक्ट है, आई वांट टू गो फॉर रिहेबिलिटेशन, ओके। डी एडिक्शन। हाँ, तो ऐसे भेज रहा है। तो ये सब मदद बहुत मिल रहा है हमारे सरकार से। जो जो हमने बोला 100% तो नहीं कर सकता है, लेकिन ज्यादातर कर दे रहा है ये गवर्नमेंट। और हमने वो एक लैब जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है हमारे स्टेट में सिर्फ एक है। तो उस वो बहुत कम होता है, मतलब उस काम उसके लिए बहुत ज्यादा होता है। तो जितना केसेस हम पकड़ के भेजते हैं उसका टेस्टिंग जल्दी नहीं हो पाता है। करेक्ट तो करेक्ट। इसके बारे में हमने सरकार से, वो पेमा खांडू सर से हम लोग मिला था। तो हम्म। उन्होंने हम लोग मिलने के बाद शायद विद इन 1 वीक और 10 डेज के अंदर में वो 2 फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया है। तो मतलब सरकार की तरफ से भी बहुत हेल्प मिल रहा है। सरकार भी, हमारा सरकार भी अभी मतलब बहुत सीरियस है इस इशू पर, ड्रग इशू को लेकर। एक्टिवली इन्वॉल्व है, काम कर रहा है इसके ऊपर। जी। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी आते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेज पे कि कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये बच्चा या ये बेटी या घर का कोई और आदमी इसको एडिक्शन हुआ है, ये कैसे आपको पता चलता है? सबसे पहले तो उसका हेल्थ को ध्यान देना है कि अच्छा। जीन बदल जाता है ना, हम्म। वो हेल्थ बहुत वो कमजोर हो जाता है। उसके बाद वो अकेला अकेला रहता है, घर के परिवार के साथ में नहीं रहेगा, वो अकेला रहेगा, रूम के अंदर रहेगा। उसके बाद में वो बाथरूम में बहुत देर तक रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे उसका, वो सब देखना है। फिर उसके फ्रेंड सर्कल को भी देखना है कि किस तरह के दोस्त हैं उसके साथ। और ये मतलब 100% तो राइट नहीं है, लेकिन 70-80% राइट होगा अगर आप देखिएगा कि बच्चा जो है टैटू है, बॉडी में बहुत अच्छा। ज्यादा टैटू है। ओके। तो मतलब वो तो होगा ही होगा, हमने जितने भी देखा है, लेकिन सबको नहीं बोल रहे। हाँ हाँ। कुछ ऐसे बच्चे भी मिले हैं जिसके बॉडी में टैटू है पर ये सब नहीं करता है। नहीं करता। हाँ, 1-2 बच्चे ऐसे भी मिले हैं, लेकिन ज्यादातर जितने बच्चे हमने मिला है जो टैटू ये सब है वो तो करता ही है। करता है। तो फ्रेंड सर्कल को देखकर भी आपको पता चल जाता है, फिर उसके हेल्थ को, फिर उसके बिहेवियर को, घुल मिल नहीं रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, तो ये सब देख के भी पता चलता है। और फिर उसके आंख को देखकर, अगर उसका हाँ। आंख लाल है, हम्म। वो नशे में है, मतलब झूम रहा है, लेकिन उसको शराब का गंध नहीं आ रहा है, तो आंख को देखना है। अगर रेड है हम्म। तो मतलब वो इंजेक्शन लिया है। अंडर इन्फ्लुएंस है। ओके। जी। ओके। क्योंकि मैंने आपको ये प्रश्न इसलिए पूछा कि अभी बहुत ये जो आपने कहा ना कि बच्चों का जो वीकनेस है या जो डिप्रेशन है या फेल्योर है, उसका डिसएडवांटेज लेने वाले लोग बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई करके उसको टारगेट बनाते हैं। जी। और फिर धीरे धीरे उनको वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और कब बच्चे उसके एडिक्ट हो जाते हैं वे वो खुद बच्चों को भी नहीं पता होता है। और हम्म। जब तक पेरेंट्स को पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत देर होती तो है। ये जो प्रॉब्लम है ये अभी केवल नॉर्थ ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहा है। ओनली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर नॉट अफेक्टेड। अभी ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस इंडिया ये प्रॉब्लम आ रही है। और अच्छे फैमिली के एलाइट फैमिली के बच्चे भी इसके एडिक्ट हो रहे हैं, विक्टिम्स बन रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि
उनको, बहुत कम बच्चों को ये समझ में आता है कि ये रॉन्ग है, मुझे इससे बाहर आना है। बहुत सारे बच्चों को ये अवेयरनेस नहीं है, ये समझ नहीं है, क्योंकि उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं, उनको हम्म। ये समझाने वाला कोई नहीं है कि ये रॉन्ग है और इसमें से बाहर निकला जा सकता है। तो अभी मुझे आपसे ये जानना है दीदी कि समझो किसी बच्चे का एडिक्शन हो गया है, 3-4 साल हो गया है, तो क्या उसको ट्रीटमेंट दी जा सकती है और क्या वो कम्प्लीटली इससे बाहर निकल सकता है? बहुत मुश्किल है, हाँ हाँ लेकिन अगर बच्चे का विल पावर है हाँ और हाँ। फैमिली का पूरा सपोर्ट होने से जी। तो ये शायद मुमकिन है, लेकिन वेरी डिफिकल्ट हम्म उसको बाहर लाना। हम्म लेकिन अगर हम उसको पता चल गया कि एडिक्ट हो गया है तो हम उसको री एडिक्शन सेंटर में भेज के वहां में रहने देना है। फिर वो भी मतलब आप यहाँ में देखा गया है कि 60 डेज रखेगा फिर निकालेगा, तो वो कुछ काम का नहीं है। मैं हाँ। तो कहती हूँ उनको 1-2 साल रखो। ओके। उसके बाद जब वो सेंटर से निकलेगा उसको आप अपने पास में रखना है, उसको एंगेज करके रखना है। मतलब ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, उसके साथ हमेशा मतलब कुछ ना कुछ आप बिजी करते रखना है। रहना पड़ेगा जी, उसको बिजी रखना पड़ेगा, हम्म। तभी मुमकिन होगा। हाँ, कोई 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 ऐसे बच्चे भी 1-2 बच्चे मिले हैं जो मतलब 10 साल किया है उसके बाद उन्हें छोड़ दिया, मतलब पूरा छोड़ दिया, अरे तो वाह। ऐसे भी मिले हैं, लेकिन वो बहुत रेयर हाँ है। हाँ हाँ, समझ रही हूँ। अम, दीदी, एक ऐसा थॉट अभी मेरे मन में आया कि हाउ अबाउट दिस, कि जो कुछ कुछ बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, जो रिक्रिएशन का काम करते हैं, ड्रग एडिक्ट के लिए नहीं, बट इन जनरल, कि मोटिवेशनल कुछ एक्टिविटीज है, कुछ गेम्स है, कुछ ऐसे सोशल काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ यदि इनका टाई अप किया जाए कि ट्रीटमेंट के साथ में सोशली भी उनको एंगेज रखा जाए, कुछ क्रिएटिव थिंग्स में जो उनको पसंद है, पेंटिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, कुछ लिखना पसंद है, जो भी उनकी हॉबी है उसको भी एक एनकरेजमेंट मिले, तो आपको लगता है कि इससे उनको पॉजिटिव चेंज आ सकता है? बहुत आएगा। हाँ हाँ। हमको ये मतलब यहाँ में हमारे अरुणाचल में वही दरकार है, मतलब हम उनको डी एडिक्शन सेंटर में भेज तो देता है, काउंसलिंग करता है उनको डी एडिक्शन सेंटर में हम लोग भेज देता है, पहुंचा देता है। फिर बीच बीच में हम लोग भी आके उनके साथ बातचीत करता है, गाना गाता है, कहानी सुनाता है, अपना दुख बताता है, उनका दुख सुनता है, शेयर करो, टॉकिंग एंड थेरेपी, मतलब हम लोग बहुत कुछ करता है। लेकिन भी जब तक वो वहां में है, ठीक है, लेकिन निकलने के बाद फिर से रिलैप्स होता है, होगा ही होगा। तो इसीलिए जैसे आपने अभी बोला है, अगर हम लोग लिंक करके ऐसे में उनको मतलब एंगेज करके हम्म रखेगा, हम्म। तो क्या पता उससे वो कुछ उसका मतलब अर्निंग का लाइवलीहुड वो भी हाँ, बन सकता है। तो वो ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ग्रुप को, कुछ लोगों को आप थोड़ा इस बारे में मेंटर करेंगे कि वो ऐसे संस्था के साथ, ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करें कि जो ऐसे कामों में ये बच्चों को एंगेज करे। कोई सिंगिंग सिखाए, कोई राइटिंग सिखाए, कोई कुछ बनाने की, कुछ क्राफ्ट बनाने का कुछ ट्रेनिंग दे, या जैसे आपने कहा कि कोई कोई, बहुत से बच्चे इसमें से स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको एजुकेशन करने में हेल्प करें। एक्सटर्नली एग्जाम अपेयर हो सकते हैं, तो डेली रेगुलरली यदि कोई उनके साथ बैठ के पढ़ाई करे और उनको आगे उनका क्लास क्लियर करने में, ग्रेड क्लियर करने में मदद करे, ऐसे हम्म। संस्था के साथ आप जुड़िए। आप ऐसे लोगों को तैयार कीजिए कि ये क्रिएटिव काम करने के लिए भी वो जाए। तो उससे क्या होगा कि ट्रीटमेंट तो हो रहा है, वो जैसे आपने बोला 3 महीना 6 महीना जो भी रखते हैं, पर साथ में आधा दिन ये भी हो रहा है कि कोई हम्म। उनके साथ बैठ के पढ़ाई कर रहा है, स्टोरी टेलिंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, कुछ क्राफ्ट बना रहा है, कुछ सिंगिंग कर रहा है, सिखा रहा है। तो आई थिंक दैट विल हेल्प चिल्ड्रन टू थिंक कि मैं कुछ और क्या करूंगा जब मैं बाहर जाऊं, जी। क्योंकि हाँ, हम उनको भी लोग। गिल्ट होता है कि जी। मैंने ये कर दिया है, अभी मैं बाहर जाके कुछ नहीं कर सकता हूँ, यही लूंगा, यही मेरी लाइफ होगी। जी।
तो हमने एक मिला भी था ऐसा बेटा हाँ जो रीडिक्शन सेंटर में था। तो हम लोग खुद घर से बना के हाँ कोई खाना बना, कोई कोई चावल बनाएगा, कोई सब्जी बनाएगा, कोई चटनी बनाएगा, ऐसे करके हम लोग मिल के जाता है, हाँ बना के अपने घर से बना के उन लोगों के साथ में खाता है हम लोग एक दिन। हाँ मतलब टाइम पास कर देता है, वो लोग भी बहुत बोर होता है रीडिक्शन सेंटर में। हाँ। तब एक बेटा मिला था जो बहुत ही अच्छा मतलब गा सकता है। तो अच्छा। हमें लगा कि शायद वो भी उसका कारण था होगा, हाँ क्योंकि उसको जो एक्सपोजर चाहिए था हाँ, वो नहीं। सिंगर का सिंगिंग में हम्म उनको नहीं मिला, क्योंकि हम्म हमारे यहाँ में नहीं है ऐसा हम्म इतना। हम्म। पहले तो बिल्कुल ही नहीं था, अभी है। अभी। अभी मतलब आप यूट्यूब में भी अपना गाना डाल जी। के कुछ कर सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो हमें लगा कि मे बी दैट वाज द रीजन उसको जाने के लिए, क्योंकि हमने जब बातचीत किया था कोई खास रीजन वो नहीं बता पा रहा था, फिर शर्मा रहा भी था। तो मुझे लगा कि उसका सिंगिंग जो वो गाना गाने चाहता है शायद वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए प्लेटफॉर्म नहीं शायद वो। मिला। जी। तो अभी दीदी 2011 टू 2023 में है हम अभी, हाफ हो गया है 2023। तो जी। परसेंटेज कम हुआ है कि अभी भी बढ़ रहा है? हम्म, कम तो नहीं हुआ। नहीं हुआ है, लेकिन अवेयरनेस जरूर आ गया है। ओके। पेरेंट्स में भी अवेयरनेस आ गया है, बच्चों में भी अवेयरनेस आ गया है कि एटलीस्ट मतलब ड्रग्स क्या है, कितना हानिकारक है, ये अवेयरनेस तो आ गया है। और हम भी स्कूल स्कूल में जाके जो अवेयरनेस किया डॉक्टर्स को लेके, पूरे पीपीटी प्रेजेंटेशन करके, मतलब गांजा लेने से क्या होता है, हेरोइन लेने से क्या होता है, शराब लेने से क्या होता है, ये सब दिखा। तो इससे अवेयरनेस आ गया है। क्योंकि एक पेरेंट्स ने कॉल करके कहा है कि एक बार हम लोग स्कूल में किया था, तो उसके बाद शाम को ही कॉल करके बोला कि आप लोग ने क्या दिखा दिया, मेरा बेटी वापस घर आके इतना उल्टी कर रहा है और बोल रहा है कि हम अभी से तिरंगा ये सब जो पैकेट में बेचता है ये सब नहीं खाएगा। तो आप लोग क्या दिखाया, वो बहुत खुश थी वो माँ जो है। तो इस तरह से मतलब छोटा छोटा होके तो लेकिन भी अवेयरनेस आ गया है। तो अभी पेरेंट्स को भी पता चल गया ड्रग्स क्या है, तो दे नो कि कैसे इसको थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा ना, किस समय में केयर लेना पड़ेगा, ये तो पता चल गया है। और पहले हम जब शुरुआत में तो घूमती घूमती भी घर में मतलब खुलेआम बेच रहा था ड्रग्स। अभी वो नहीं हो रहा है, बेचता जरूर है लेकिन डर डर के छिपके बेच रहा है, तो वो तो कुछ हुआ है। दैट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट कि अवेयरनेस सबसे पहले आना चाहिए, फिर उसके ऊपर काम किया जा सकता है। वेरी गुड। दीदी, जैसे अभी आपने कहा कि आप डॉक्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो आपके पास ऐसा कोई केस होगा कि जो पहले बहुत एडिक्शन में थे और अभी ट्रीटमेंट के बाद, रिहैब के बाद कंप्लीटली क्योर हो गया है? ऐसा कोई एग्जांपल है? 9 था, हाँ। लेकिन वो भी इसीलिए श्योर करके हम नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे रिलैप्स हो जाता है। लेकिन अभी तक हमारा वो है 5 है, हाँ। जो अभी तक पूरा मतलब 5 साल से ज्यादा हो गया है। हम्म। 5 मे बी 6-7 ईयर से ज्यादा हो गया है जो नहीं। वापस नहीं गया है। हम्म। पहले तो 9 था, लेकिन वो लोग भी 2 साल के बाद वापस ऐसे चला गया। लेकिन अभी अभी तक जितना हमको पता है 5 ऐसे है जो नहीं वापस गया है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या बहुत कॉस्टली होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट तो नहीं, हमारे यहाँ तो सरकार ने खोल दिया है डी एडिक्शन सेंटर, ओके। 10 बेडेड। ओके। तो कॉस्टली सरकार का जहाँ भी डी एडिक्शन सेंटर वो तो कॉस्टली नहीं है, नहीं, बट लेकिन 10 बेड तो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। ये बिल्कुल सब्सिडी है, इसीलिए हम लोग प्राइवेट उसमें भेज देता है हाँ। जहाँ में डी एडिक्शन सेंटर खोला है। हम्म। तो वहां तो लेकिन वो है, कॉस्टली है। हाँ। तो जितना ज्यादातर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ड्रग एडिक्ट बच्चे हैं वो तो इकोनॉमिकली थोड़ा सा हम्म वीक फैमिली का है ज्यादा, तो हम्म। उन लोग इतना एफोर्ड नहीं कर नहीं कर पाते हैं। पाता है। फिर अभी हमको एक मतलब कंसर्न भी हो गया है कि हम्म हम जो भेजता है बच्चे जिस डी एडिक्शन सेंटर में, हम्म वहां में 2 ऐसे केस हो गया कि कन्वर्जन हो गया है। हम्म तो इसीलिए अभी हम लोग भेजने के लिए भी डरता है। हम्म जो भी जैसा जिसका भी धर्म वो लोग उसी को मानने देना है, कन्वर्जन राइट। नहीं होना है। मतलब ओके। दोनी पोल, हमारा जो अपना दोनी हाँ पोल हाँ है वहां से क्रिश्चियनिटी में, या हाँ। हिंदू से मतलब
कोई भी हाँ कन्वर्जन नहीं हाँ है, जिसका भी जैसा धर्म है वो हाँ, सही है ना उसी कंटिन्यू, में। हाँ हाँ हाँ। जी, लेकिन वहां में ऐसे 2 केस मिला है, जो बच्चे जो है उन्होंने कन्वर्ट, कन्वर्ट कर दिया है, तो हाँ, पेरेंट्स अच्छा नहीं लगता है इसको ना। करेक्ट करेक्ट। फिर आने का साथ साथ उस सेंटर में पहुंचने के साथ साथ वो लोग हमारा ये जो हम जो डोनीपोलो ये बांधता है हाँ रिडिन, हाँ, तो वो इसको भी भी निकाल काट दी। के जी काट के फेंक देता है। खबर मिला है, वो लोग कंप्लेन किया है पेरेंट्स हम लोग को ना, तो इसीलिए हम लोग अभी मतलब सोच रहे हैं कि कहाँ भेजेगा फिर, हम्म। क्योंकि जितना डिएडिक्शन सेंटर खोला है वो तो क्रिश्चियन वो लोग ही खोला हाँ, है। ओरिजिन वाले लोगों ने खोला है, तो उनका उद्देश्य उसके पीछे कन्वर्शन ही है, ऐसे कर child- देता है, तो इसलिए अभी चिंता हो गया, पेरेंट्स भी अभी मतलब बार बार पूछते हैं और दूसरा नहीं है क्या, तो इसीलिए उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म। ये इतना जो आप डिटेल में सब इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस किए हैं और काम कर रहे हैं, तो जी। डर नहीं लगता है क्या? डर तो अभी तो नहीं हाँ कि जो डर था वो तो सच हो गया, हाँ। कि हम डरते थे कि हमारे बच्चे कहीं ड्रग एडिक्ट ना बन जाए। ओ, तो हमारे यहाँ तो मोर देन 70% बच्चे ड्रग एडिक्शन में चला गया है, तो अब डर किस बात का। और आपको भी पता है कि माँ के लिए सबसे बड़ा चिंता, सबसे बड़ा धन संपत्ति, सबसे बड़ा मतलब बच्चे। चीज हम्म उसके बच्चे है। हम्म। और कुछ ऐसे बच्चे जो ड्रग एडिक्शन के कारण हमको छोड़ के भी चला गया है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके वी नो कि वो तो जाना है, हमसे पहले एक दिन जाना है। हम्म तो ये सब हम जान गया है, तो मतलब अब इसीलिए डर नहीं है। हम्म जीना है तो बच्चों के लिए हम्म। डर लड़ के मतलब लास्ट तक, तो वो डर तो ये सब तो नहीं है। डर नहीं है। ये जब हिम्मत होती है तभी ऐसे काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। मत हाँ, बच्चों के लिए प्यार प्यार, भाई। तभी हिम्मत आती है। प्यार होता है तभी करेज होता है, तभी फिर आगे जाके काम कर सकते हैं। जी आपका, पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आपको करबे इंस्टीट्यूट से भी फेलिसिटेट किया गया आपके काम के लिए, सो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी थैंक यू। आपने जो ये स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि आप मदर्स को इन्वॉल्व कर रही है इसमें, कि बच्चों को ड्रग एब्यूज से दूर रखने के लिए माँ बोलती है तो बच्चे सुनते हैं, जी इसलिए आपने माँ मदर्स को इसमें इन्वॉल्व किया है ना? जी तो जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि मदर्स का इन्वॉल्वमेंट होने से आपको ऐसा लगता है कि ये असर कर रहा है, कि इसका भी कोई फायदा नहीं है? बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं है, हाँ, लेकिन मदर्स जो है माँ ही घर को संभालती है, जी। तो इसीलिए जब मदर्स के इन्वॉल्वमेंट होता है हम्म तो प्रॉपर केयर हम लोग दे सकता है। हम्म एंड हम अभी मतलब पहले हम कैसे इस ड्रग मीनेस के जंग को लड़े हो हमको पता नहीं था। हम्म। जिस हमारे दिल में दुख था और एंगर था, गुस्सा बहुत था। तो सब लेकिन होता ये 9-10 साल में काम करते करते अभी हमको मतलब हम मदर्स को भी पता चल गया कि कैसे ड्रग एडिक्ट बच्चों को टैकल करना है, है। कैसे उसका केयर लेना है, ड्रग पेडलर के साथ कैसे, और उसको भी कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये ड्रग पेडलर मतलब जो पैसे के लिए कर रहा है ना, ये ड्रग एडिक्शन की वजह से कर रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज हमको पता चल गया है अभी। तो इसीलिए मदर्स के इन्वॉल्वमेंट तो बहुत जरूरी है, और बहुत फायदा होता है मतलब बच्चे को केयर लेने में। राइट राइट राइट। लास्ट क्वेश्चन, कि अ, ये फैमिलीज के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत ही डैमेजिंग है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वेरी यंग बच्चे इसमें विक्टिम बन जाते हैं, और फिर उनका फ्यूचर स्पॉइल हो जाता है, और अल्टीमेटली फैमिलीज का ड्रीम्स पूरा स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि बच्चे, जैसे आपने कहा, वे फ्यूचर होते हैं लाइफ के, यदि वो लोग नहीं कुछ करेंगे तो फिर मदर्स पेरेंट्स किसको देखेंगे, किसकी तरफ देखेंगे? तो ऐसा आपको लगता है कि फैमिलीज के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करना चाहिए? बच्चों के साथ तो आप कर ही रहे हैं, बट जी इट इज गुड टू इन्वॉल्व फैमिलीज। जैसे जी आपके फेस्टिवल्स होते हैं, आपके जो कि कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं,
या नेशनल फेस्टिवल्स होते, उसमें फैमिलीज के साथ इस विषय पर बोलना बहुत जरूरी है, और किसी अथॉरिटिव पर्सन को बोलना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो गए, या और भी कोई जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, एक्टर्स हुए, एक्ट्रेसेस हुए, कोई और दूसरे मीडियम के जो लोग हैं, जिनको लोग अट्रैक्ट जिनकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस जी होते हैं, उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? जी, इसीलिए हमने पहले तो हम लोग बच्चों को सिर्फ फोकस करते थे, बच्चों पर। हम्म। शुरुआत में हम लोग तो बच्चों को आप लोग क्यों ऐसा करता है ये सब पर ही बोलते थे। हम्म। फिर ड्रग पेडलर पर उनके ऊपर बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ये काम करते गए, अभी हमको पता चला है कि जहां से शुरू करना था वहां तो हमने किया नहीं। हम्म। और शुरुआत तो हमसे होना है, पेरेंट्स फैमिली से। जो है। हाँ, पेरेंट्स से होना है। और ट्राइबल सोसाइटीज में तो पिताजी से। हम्म। तो इसीलिए हमने अभी पेरेंट्स का रोल उस पर बात करना शुरू कर दिया है कि हमको हमेशा ये नहीं देखना है कि बच्चे गलत है, बच्चे ड्रग कर रहा है इसीलिए बच्चे गलत है, ये नहीं देखना है कि गलती शुरुआत क्यों हो रहा है, ये कैसे शुरुआत हुआ। बच्चे का ड्रग एडिक्शन में जाना, उसका कारण कहीं हम तो नहीं है। वेरी एज गुड। पेरेंट्स, एज पिता, एज मदर, हम तो नहीं है रीजन, रूट कॉज हम तो नहीं है, शुरुआत तो हम शायद हम ही है। तो हम्म। ये बहुत जरूरी है अभी, तो इसीलिए हमने इस पर बात करना शुरू कर दिया है कि पेरेंट्स को, स्पेशली फादर्स को, क्योंकि मदर्स तो नॉर्मली मतलब जो जन्म देते हैं उसको तो बच्चे के बारे में पता चल जाता है। लेकिन हमारे ट्राइबल सोसाइटीज में कभी कभी पिताजी मतलब अपने हस्बैंड से हम लोग इतना डरते हैं कि करेक्ट। बात नहीं बोल पाता है। करेक्ट। बच्चे के बारे, बच्चे के लिए हम लोग बात नहीं बोल पाता है। जैसे बच्चे को पिताजी ने डांटा है तो हम लोग बोलेगा ये समय नहीं है, उसको इस तरीके से बोलने से ठीक रहेगा, ये उसको ये मत बोलो, ये मत करो। हम लोग नहीं नहीं बोल पाता है। तो इस नहीं बोल पाने में भी बच्चा बहुत मतलब करता है। हमसे दूर चला जाता है, करेक्ट। अंधेरा में जाता है। तो हम्म। इसीलिए हमने इस पर भी बात करना शुरू कर दिया है हम्म। कि वो हम्म। बहुत जरूरी है। और ये जो फिल्म स्टार्स है, हम्म। ये लोग बोलना है, लेकिन वो अगर ड्रग एडिक्ट नहीं करना है, वो लोग बोलते हैं तो वो लोग शराब का और तंबाकू का एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना है। नहीं वो करना उसका चाहिए। भी एडवर्टाइजमेंट करेगा, फिर ड्रग के खिलाफ भी बोलेगा तो नहीं होगा। बच्चे उनको देखते हैं, हम्म। तो हवा में नहीं बोलना है, हम्म। दिल से वो अपना लाइफ में भी उसको फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है। फिर करेक्ट। बोलना है, तब तब सही होगा। जब तक वो रॉयल स्टेक का एडवर्टाइजमेंट देगा, जी जी रजनीगंधा का जी 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 एडवर्टाइजमेंट देगा, जी। तो वो ड्रग के बारे में नहीं बोल पाएगा। तो लेकिन वो लोग बोलना है, लेकिन पहले उसको बंद करना है, खुद को उसके बाद। स्टॉप करना है, खुद उसको फॉलो करना है। मेक सेंस, राइट। जी, गुड। थैंक यू दीदी, और जी, ऑल द बेस्ट। एंड थैंक अगेन, जैसा आपको मैंने पहले भी कहा था कि कुछ हम कर सकते हैं आपके लिए, तो लेट अस नो। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द यू, बेस्ट। थैंक